साहेब बंदगी साधो भाई सभी को सत साहेब। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी होए हाट, कसकर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। हीरे को वहां नहीं खोला जाता जहां खोटे लोगों की दुकानें हो, जहां पर दुष्ट लोग हो, जहां झूठे लोग हो, उनके बीच में कभी भी हीरे को नहीं खोला जाता। बंदी छोड़ साहिब क्या कहते हैं कि अपनी गठड़ी को कस के बांध लो और चुपचाप वहां से उठकर चल दो। और याद रखना, यह हीरा कौन सा है? यह हीरा है नाम रूपी हीरा, और इस नाम रूपी हीरे से उस परमात्मा का दर्शन होता है। अब एक भगत जी बार बार हमसे पूछते हैं कि परमात्मा की अवधारणा, परमात्मा की क्या अवधारणा है? परमात्मा की कोई अवधारणा नहीं। अवधारणा तो मन बनाता है। जो सत्य होता है उसकी कभी अवधारणा नहीं बनाई जाती। अवधारणा हमेशा केवल और केवल उसकी बनाई जाती है जो सत्य नहीं है। अवधारणा यानी जिसको हम धारते हैं, मन के द्वारा जिसका धारण किया जाता है वही होती है अवधारणा। और मन की पहुंच से, बुद्धि इंद्रियों की पहुंच से परमात्मा परे है, इसीलिए उसकी अवधारणा नहीं की जा सकती। साहेब कहते हैं कि भाई एक बार परखिए नावा बारंबार, बालू तो हुई किरकिरी जो छाने सो बार। कि भाई जब गुरु के पास जाओ तो गुरु को बार बार परखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार परख लो। और इसी प्रकार जो गुरु होता है वो भी शिष्य को एक बार परखता है, उसके बाद बार बार नहीं परखता। क्योंकि स्वभाव जो होता है ना, वो जीव अपने आप ही बता देता है कि मेरा क्या स्वभाव है, मैं वास्तव में क्या हूं, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं खोटा हूं कि मैं खरा हूं। क्योंकि यदि बार बार किसी को परखोगे, जिस तरह बालू होता है, बालू को आप मिट्टी में मिला दीजिए, अगर वो शांत रहेगा तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो रेत नीचे जमता जाएगा, ऊपर केवल और केवल पानी रह जाएगा। लेकिन यदि बार बार उसको आप छानोगे तो उतना ही वो ज्यादा गंदा होता जाएगा। जितना बालू को आप छानने की कोशिश करोगे उस पानी से, उतना ही ज्यादा वो गंदा हो जाएगा, वो कीचड़ बन जाएगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तोहू किरकिरी जो छाने 100 बार। चाहे 100 बार फिर छान लो, वो किरकिरा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बालू मिल चुकी है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए साधो भाई, शांत रहने की, मौन रहने की। अवधारणा उस परमात्मा की मत बनाओ, क्योंकि जिसने अवधारणा बनाई वो कभी पार हुआ ही नहीं। साहिब कहते हैं, देखे सो कहता नहीं, कहता भया अदेख। क्यों कहा ऐसा? कि जिसने उसे देखा है वो कुछ कहता नहीं, वो कह नहीं पाएगा उसके बारे में। एक सीधी सी बात है, आप बनाते हो अवधारणा ईश्वर के प्रति, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं, प्रेम के प्रति अवधारणा बनाइए ना कि प्रेम कैसा होता है। आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो आपका एक भाव है, आप उसे देख नहीं सकते। वो कहां रहता है? आप कहोगे हृदय में। हृदय में है तो आंसू आंख से क्यों आते हैं? भाई बात बड़ी सीधी सी है। तो आप अवधारणा नहीं बना पाओगे। ये तो वो चीजें हैं जिसने इनका स्वाद चख लिया केवल वही जानता है। जिसने गन्ने के रस को, जिसने गन्ने को खाया है केवल वही जानता है गन्ना कैसा है। गूंगे ने गुड़ खा लिया, बस ऐसा ही है। तो साधो भाई, उस परमात्मा को जानो। जिसने उसे जाना उसने फिर कभी कुछ उसका व्याख्यान नहीं किया, लेकिन फिर भी जीव है कि बार बार पूछते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से साधो भाई, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी सतगुरु हैं, कबीर साहेब हो, गरीबदास महाराज हो, सतगुरु समसत बरेजी हो, कोई भी हो, ये फिर जीवों को समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है।
लेकिन जीव जो है, जीव उन उदाहरणों को ही सत्य मान बैठता है। क्या आपको पता है कि कभी भी किसी संत ने अपने हाथों से कोई ग्रंथ नहीं लिखा है? कोई भी संत महात्मा अपने हाथों से कुछ नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? इसीलिए नहीं लिखता है क्योंकि उन्होंने जो वाणी बोली है वो उस समय किसी व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर देने के लिए उसे समझाई थी। उस समय भाव क्या था, भाषा शैली क्या थी, वो सब कुछ अलग अलग था। वो चीजें अगर आप ये सोचो कि आज के समय में प्रासंगिक हो तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए ग्रंथ हो, शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, कोई भी हो, ये अपने मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन ये हमें उस तक पहुंचा नहीं सकते। पुस्तक जो होती है, पुस्तक उस तक पहुंचाने का एक जरिया हो सकती है, सहायक होती है, लेकिन उस तक पहुंचा नहीं सकती है। तो इसीलिए पुस्तक के पीछे ना भागो, इन अवधारणाओं के पीछे ना भागो, क्योंकि परमात्मा जैसा है वो तो बस वैसा ही है। आप जब सपने में होते हो तो आप कोई भी सपने का कोई भी जीव इस सोते हुए व्यक्ति की अवधारणा नहीं बना सकता कि कौन इस सपने को देख रहा है, कौन इस सपने को चला रहा है। बस इतना याद रखो कि कोई है जो चला रहा है, वही ईश्वर है। वो जब आप माता के गर्भ में होते हो, 9 महीने तक वो आपको पालता पोसता है। क्या आपको कभी भूख लगी माता के गर्भ में? माता के गर्भ में कोई दूध पिलाने नहीं आता, वहां पे आपको कभी भूख नहीं लगती, ना कभी प्यास लगती है। लेकिन जैसे ही बालक बाहर आता है, उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, सब कुछ लगता है। और उसको देखिए, दूध पीना कौन सिखाता है? पेट से ही वो सीख कर आता है कि दूध कैसे पिया जाता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। और इतना ही नहीं, वही परमात्मा उसके भोजन का प्रबंध पहले से ही कर चुका होता है, उसकी माता के स्तनों में दूध का स्राव करके। तो जरा सोचिए, जो परमात्मा इतना सब कुछ कर रहा है, वो आपकी मुक्ति का रास्ता भी इसी संसार में देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उस रास्ते को आपको परखना पड़ता है। और परखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने हृदय की गांठ को लोगों के सामने खोल दो कि भाई मुझे भक्ति चाहिए, मैं परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहता हूं। नहीं, ये सब चीजें तो गुप्त रूप से चलती हैं, इसका ढोल नहीं पीटा जाता, खोटे लोगों के बीच में ऐसी बातें नहीं की जाती। इसीलिए साहिब कहते हैं, कसकर बांधो गाठरी, उठकर चालो बाट, अपने रास्ते चल दो भाई, मूर्खों के बीच में ये गांठ अपने प्रेम की ना खोलो। इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि एक बार परखो, जब किसी गुरु के पास जाते हो तो वहां पर एक बार परख लो उसे, और जब एक बार परख लिया तो उसके बाद दोबारा परखने की जरूरत नहीं है। एक बार में लगा कि यह गुरु ठीक नहीं है तो उसके बाद उसे त्याग दो, कोई दूसरे गुरु को देखो, धारण मत करो उसे। ठीक इसी प्रकार गुरु को भी चाहिए कि जो शिष्य है, शिष्य को एक बार परखा जाए। अगर शिष्य ठीक नहीं है, शिष्य उत्तम नहीं है, तो उसे चलता कर दो कि भाई तुम्हारी हमारी नहीं निभेगी, तुम चलो आगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने एक बार परख लिया और परखने के बाद सामने वाला आपकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, अब उसको ये पता है कि ये गुरु किस प्रकार के सवाल पूछते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे परखते हैं। तो अगली बार जब वो आएगा तो वो तैयारी के साथ आएगा, वो अपने स्वभाव को बदलेगा नहीं, बल्कि वो बनावटी स्वभाव के साथ आएगा। तो जो बनावटी स्वभाव होता है वो तो उसका वास्तव स्वभाव है नहीं। तो ऐसा जीव जो अपने प्राकृतिक स्वभाव से अलग हटके चल रहा है, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं है, तो वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो प्राकृतिक स्वभाव है वो उसको भक्ति करने ही नहीं देगा। साहिब कहते हैं कि ये जो बार बार किसी को परखना ऐसा ही है जैसे कि आपने मोतियों की माला, उसको मोतियों को किसी कच्चे धागे में पिरो के बनाया हो, कच्चे धागे में मोतियों को पिरो के इसकी माला बना दी। साहिब कहते हैं कि अगर उसमें जरा सा झटका लग गया तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। अर्थात विश्वास नहीं बनेगा।
एक बार जो चीज फेल हो गई तो फिर ये रहेगा कि भाई ये पहले भी ऐसी गलती कर चुका है, ये दोबारा भी करेगा। और साहिब की बाणी है ना, एक रहीम जी की बाणी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि प्रेम के धागे को कभी चटका कर तोड़ना नहीं चाहिए, अगर टूट गया फिर उसमें हमेशा के लिए गांठ पड़ जाती है। फिर चाहे कितना ही आपका प्रेम दृढ़ हो जाए लेकिन वो गांठ बार बार अटकती रहेगी। साहिब यही चीज कह रहे हैं, पीऊ मोतियन की माल है, कोई कांचे धाग, जतन करो झटका घना, नहीं टूटे कहूं लाग। कि भाई वो जो परमात्मा है वो मोतियों की माला है जो कि कच्चे धागे से बनी हुई है। ठीक है जी, वो जो परमात्मा, पीयू माने परमात्मा, जो हमारा पीयू है, प्रेमी है, वो मोतियों की माला है। उस मोतियों की माला के अंदर कच्चा धागा है, उस कच्चे धागे के अंदर मोती पिरोए हुए हैं। अगर ज्यादा जतन करोगे, झटका ज्यादा लग गया तो वो टूट जाएगी। तो इसीलिए साहेब कहते हैं कि अपने जो विश्वास है, विश्वास का जो धागा है, उसे इतना दृढ़ कर लो कि नहीं टूटे कहूं लाग, कि कहीं भी झटका लगे, कुछ भी लगे, लेकिन वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए साधो भाई, जितना हो सके परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो। साहेब कहते हैं केवल वही है जो विश्वास करने लायक है, और कोई संसार में विश्वास करने लायक नहीं है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, मात पिता संगी नहीं साथी, कुल कुटुंब सब झूठा नाता। मात पिता संगी नहीं भ्राता, कुल कुटुंब सब झूठा नाता, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। शत्रु मित्र ग्रह द्वारा नाती, कोई किसी का संग न साथी, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब बारह बाटा। ऋण संबंधी जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का कर्जा लेना है, देना है, सबका अपना अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। इसीलिए साधो भाई, सतगुरु जो बता रहे हैं उस चीज पर अमल कीजिए, उस परमात्मा से प्रेम कीजिए, क्योंकि वही सब कुछ कर रहा है। जरा आप बताइए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, क्या माता बच्चे को दूध पिला सकती है बिना उस परमात्मा के? वो दूध पहले कहां था, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता तब वो दूध कहां चला जाता है? क्या माता दूध उतार सकती है? अरे शरीर तो वही है, और शरीर भी आपका है, बच्चा भी आपका है, लेकिन अब दूध नहीं है। तो वो दूध कहां गया, वो कैसे बना था, क्यों बना था? तो इस चीज का भेद किसी को नहीं पता। ये सब उस परमात्मा की लीला है, वो जैसे चलाता है उसको चलाने दो, उसके प्रति कोई अवधारणा ना बनाओ, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है। अब साहिब ने बताया परमात्मा सतलोक में रहता है, लेकिन वो सतलोक है कहां, क्या किसी ने देखा? कोई कहेगा यहां से ऊपर चलो, त्रिकुटी से ऊपर सहस्रार, सहस्रार के ऊपर सतलोक है जी। कोई कहता है यहां से इतने इतने खरब, बोले 16 शंख के ऊपर सतलोक है जी। अब 16 शंख के ऊपर कहां पर सतलोक है? अरे भाई, बाहर कहां सतलोक है, सतलोक तो अंदर है। अब जरा सोचिए, जब आप सपना देखते हो तो सपने के अंदर आप कितने ही दूर चले जाओ, कितने ही अंडपिंड ब्रह्मांड को आप पार कर जाओ, लेकिन क्या आप उसे जान सकते हो जो वास्तव में उस सपने को देख रहा है? क्या उस तक पहुंच सकते हो? उसके लिए तो आपको सपने से बाहर आना होगा, और बाहर आने के लिए आपको सपने के अंदर से ही बाहर आना होगा। है ना बड़े कमाल की बात, कि आप सपने के अंदर भी होते हो, आप सपने के बाहर भी होते हो, और सारा सपना ही आप होते हो। जब सारा सपना ही आप हो, आपके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह परमात्मा के बनाई इस सृष्टि में सब कुछ वही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। जो जीव ये सोचता है कि परमात्मा कैसा है, क्या है, वो परमात्मा आपके सामने है, आप बस उसे देखना नहीं चाहते, या फिर आपके पास देखने वाली वो नजर है नहीं।
साहेब कहते हैं अक्षय वृक्ष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भये, काल भया संसार। कि वो परमात्मा अक्षय, जिसे अक्षय वृक्ष कहा गया, कि वो परमात्मा एक पेड़ है, अक्षय पुरुष, यानी कि वो परमात्मा है एक पेड़, और वो जो पेड़ है उसकी जो डार है वो कौन है, जो तना, बोले वो निरंजन काल है। अब देखिए पेड़ में क्या होती है, जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, शाखाएं भी होती हैं, सब कुछ है। तो यहां पर यही चीज बता रहे हैं कबीर साहेब कि सारे वृक्ष जो है सारा वो परमात्मा ही है, और बाकी सारी टहनियां, शाखाएं, पत्ते, ये सब कुछ उसके अंग हैं। यदि आप पत्तों को झाड़ दोगे, सारी टहनियों को काट दोगे, सब चीजों को काट दो, आप तने को भी काट दो, बोले ये तो काल है जी, काट दिया। ये शाखाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, काट दिया, तो पेड़ ही कहां बचा फिर? ना पत्ते हैं, ना शाखाएं हैं, ना डाल है, कुछ भी नहीं है, तो वृक्ष है कहां? क्या वो जड़ अकेली वृक्ष है? नहीं, वृक्ष तो सारे से मिलके बनता है। कहने का अर्थ यह है कि वो परमात्मा ही सबके अंदर है। आपको पहली विधि क्या बताई गई? ओम सो हम, कि ओम अर्थात ये सारा जगत, और वो कौन है? सो हम, कि वो हम है। यही तो पहली विधि बताई गई आपको, कि सारा जगत जो है वो हम ही हैं, हमसे अलग नहीं है। क्योंकि जो सारा सपना हम देखते हैं वो सारा सपना हमसे किंचित मात्र भी भिन्न नहीं होता, वो हम ही होते हैं। तो जब तक जीव इस भेद को नहीं समझेगा तब तक वो अज्ञान में भटकता रहेगा। तो इसीलिए कभी भी परमात्मा की अवधारणा मत बनाओ, उसे प्राप्त करो। आप अवधारणा बनाते हो, जब अवधारणा बनाते हो तो आपका मन क्या कहता है? आपका मन कहता है अच्छा ऐसा है परमात्मा, तो आपका मन आपको वैसी ही चीजें दिखाता है जैसे सपना आपको आता है। आपके मन में कभी कोई कल्पना होती है या कोई इस तरीके की चीजें, जो चीजें आपने देखी हैं या कभी सोची होंगी आज या फिर साल भर पहले, क्योंकि हमारा दिमाग जो है इसके अंदर इतनी मेमोरी है, आपकी मोबाइल कंप्यूटर इनमें नहीं है, उससे भी ज्यादा है। ये वर्षों वर्षों की चीजें याद रखता है और फिर आपको एकदम से वो चीज दिखा देता है। आप कहते हो अरे ये मैंने देख लिया, देखो ये परमात्मा है। वो परमात्मा नहीं, उसने आपकी अवधारणा को दिखाया है। तो इसीलिए परमात्मा की कोई अवधारणा ना बनाओ। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप भी है, वो परमात्मा शब्द स्वरूप भी है, और वो शब्दातीत भी है। वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, वो दोनों से अलग भी है, और वो गुणातीत भी है। जरा सोचिए, जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? तब केवल परमात्मा था, और तब केवल परमात्मा ही था अकेला, तो बाकी चीजें कहां से आ गई? बाकी चीजें उसी से आई है, स्वयं से ही आई है। हम सब भी उसी के ही अंग हैं। इसीलिए जीव को कई बार कहा जाता है सोहंग, कि उसका अंग। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमारे अंग हैं, हमारी उंगलियां हैं, हमारे नाखून हैं, ये सब हमसे अलग नहीं है, ये सब हमारे अंदर ही है। अगर एक एक करके आप कहोगे जी, बोले ये शरीर, बोले ये मैं हूं, आपकी उंगलियां काट दीजिए, बोले ये उंगली है, बोले काटो भाई, ये हम नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि ब्रह्म प्रकाश, मैं कहूं कि मैं ब्रह्म प्रकाश हूं, ये मेरी उंगलियां हैं, उंगलियां काट दी, हाथ काट दिया, कंधा काट दिया, पैर काट दिया, बोले तो पैर हैं, ये ब्रह्म प्रकाश थोड़ी ना है, क्योंकि इन सब चीजों के नाम रखे गए हैं। तो सारा सब कुछ काट दिया तो ब्रह्म प्रकाश है कहां? ब्रह्म प्रकाश तो इन सब से मिलकर बना है। इसी तरह परमात्मा के सभी कुछ अंग हैं। साहिब की वाणी छोड़िए, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहते हैं? सातम सम, सम अर्थात समान रूप से, सातम अर्थात सातवीं, कि सातवीं भक्ति क्या है? कि सम, समान रूप से, सातम सम मोहि में जग देखा, मेरे ही अंदर जगत को समान रूप से जानो और मुझे जगत के अंदर जानो। जैसे जगत मेरे अंदर है समान रूप से, सम यानी कि समान रूप से, इसी प्रकार समान रूप से मैं इस जगत में हूं।
और मोते अधिक संत करी लेखा, लेकिन संत को मुझसे भी ऊपर जानो। तो यहां पे ये सारी चीजें बताई हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आपके सपने के कण कण में केवल और केवल आप ही होते हो, आपके अलावा वहां कोई दूसरी चीज नहीं होती। आपका विचार भी आपको, आपका मन भी आप हो, आप उसमें जो भी देख रहे हो वो सब कुछ आप हो। इसी प्रकार इस सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं ओम, माया, ये सब कुछ आप ही हो। आप ही की कल्पना से सब कुछ है। जितने लोग हैं ये सब कुछ आप ही की कल्पना से है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से सपने में कोई भी चीज, उस सपने के मालिक, उसको पैदा करने वाले, उसको चलाने वाले सब आप होते हो, फिर भी वो सपना आपकी मर्जी से नहीं चलता। वो सपना अपने ही नियम से चलता है। और वो नियम किस चीज का है? वो नियम है कर्म का। ठीक इसी प्रकार ये संसार भी, परमात्मा इसमें कभी कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये संसार का जो सपना है ये भी नियम के हिसाब से चलता है, कर्म के हिसाब से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। कर्म प्रधान है ये संसार, इसीलिए भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, कर्म के अनुसार ही यहाँ कर्म फल मिलता है। इसीलिए इस संसार को चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि नियम है। जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा। किसी के साथ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, आप चाहकर बदलना भी चाहोगे तो भी नहीं बदल पाओगे। अगर ऐसा होता तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी यहाँ पे इस संसार में आते, वे अपने को अमर ही कर लेते कि भाई जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम जो है इस शरीर को छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन उन्हें भी शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ता है। तो साधो भाई, इस भेद को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक अवधारणाओं में फंसे रह जाओगे। साहेब कहते हैं कि ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को परखना कोई इतना छोटा खेल नहीं है। कि कैसे? कि हीरा परख है जोहरी, शब्द ही परख है साध, कबीर परख है साध को, ताका मता अगाध। कि जैसे हीरे की परख जौहरी को होती है, इसी प्रकार उस शब्द स्वरूपी परमात्मा की परख केवल साध को होती है, इस संसार को नहीं होती। कितनी अवधारणा बनाते रहो, कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे उसे। अवधारणा से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। जिसने देखा वो अवधारणा नहीं बनाता, और जिसने अवधारणा बनाई उसने कभी देखा नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं कि शब्द ही परख है साध, कि उस शब्द को साध परखते। शब्द कौन है? शब्द वही परमात्मा ही शब्द स्वरूपी है, और कोई नहीं है। और कबीर परख है साध को, ताका मता अगाध। और कबीर साहिब कहते हैं कि जो जीव साधु को पहचान ले, जैसे हीरे की पहचान जौहरी को होती है, इसी तरह शब्द की पहचान साधु को होती है। और साधु की पहचान जिसे हो गई तो समझो कि उसका मता, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी अक्ल अगाध है, बहुत ऊंची है। तभी साधु को पहचान पाते हैं, नहीं तो इस संसार में साधु की पहचान भी जीव को नहीं होती है। तो कबीर साहिब कहते हैं सबसे पहले तो साधु को पहचानना सीखो। साधु कौन है? जब साधु को पहचान जाओगे तो साधु फिर परख करवाएगा किसकी? उस शब्द की। और जब शब्द की परख हो जाएगी तो परमात्मा को पहचान जाओगे, तब जान जाओगे कि वो कौन है, क्या है, कैसा है। साहिब कहते हैं हीरा पाया परख के, घन में दिया आन, चोट सही फूटा नहीं, तब पाई पहचान। कि कैसे पहचाना जाता है? परमात्मा रूपी हीरे को कैसे पहचाना जाएगा? तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि उसको पहचानने का तरीका क्या है? कि पहले परखो, पहले परखो गुरु के ज्ञान के द्वारा। जब आपने परख कर ली और आपको ये लगा कि हाँ भाई ये जो है हीरा है, ये वास्तव में वो परमात्मा है, तो क्या कहा? घन में दिया आन। उसके बाद उसे घन में, यानी हथौड़ा जो होता है, हथौड़े से फिर उस पर चोट की जाती है हीरे के ऊपर, ताकि देखा जाए कि ये खोटा है कि खरा है, वास्तव में ये सही है कि नहीं है। तो चोट सही फूटा नहीं। अगर चोट उसके ऊपर लगती है और चोट को वो सहन कर जाता है, तब समझ में आती है कि हाँ भाई वास्तव में ये हीरा सच्चा है। तब पाई पहचान।
तब वास्तव में पहचान प्राप्त होती है कि हाँ भाई ये सही है। ठीक इसी प्रकार से जब जीव उस परमात्मा के साथ एक होता है, जब संत के माध्यम से, साधु के माध्यम से उस शब्द को परखा जाता है, तो उस शब्द के माध्यम से जीव जाता है परमात्मा के साथ एक होने के लिए। अगर उसके साथ आप एक हो गए तो समझो कि वो परमात्मा है। यदि आप उसके साथ एक नहीं हो पाए, आपके अंदर अभी भी दोनों भिन्न रह गए, मान लो पानी है, पानी को तेल में डालो तो क्या होगा? वो बूंद उसके साथ घुलेगी नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी। तेल की बूंद को पानी में डालोगे तो वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी। तो साहेब कहते हैं कि इस प्रकार से फिर परखा जाता, यानी कि अगर वहां पर आप उसके साथ नहीं मिल पा रहे हो, एक नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपने अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, ये आपने किसी और चीज की प्राप्ति कर ली। ठीक है जी। तो इस प्रकार से साहिब कहते हैं, चोट सही फूटा नहीं तब पाई पहचान, कि जिस प्रकार हीरे पे चोट मारी जाती है फिर भी हीरा नहीं फूटता, तब समझ में आता है कि हाँ भाई हीरा असली है। ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा के अंदर आप एक होने जाते हो और उसके साथ जब एक हो जाते हो, उसमें और आप में कोई भेद नहीं रहता, टुकड़े नहीं रहते, आप एक ही हो जाते हो दोनों। कहते हैं तब समझना कि हाँ अब परमात्मा की पहचान हुई है, ये असली परमात्मा है। उससे पहले आप कुछ भी अवधारणा बना लो, वो केवल और केवल मिथ्या है, वो काल्पनिक है, कल्पना है और कुछ भी नहीं। और जिसने उसको प्राप्त कर लिया, जिसने उस मोती को, उस परमात्मा रूपी मोती को प्राप्त कर लिया, वो फिर इस संसार के कंकड़ों को नहीं चुगता है। साहेब कहते हैं, जो हंसा मोती चुगे काकर क्यों पति आए, काकर माथा ना नवे मोती मिले तो खाए, कि जिसने उसे परख लिया, जो उसके साथ एक हो गया, वो संसार की कंकड़ों पे फिर माथा नहीं मारता है। क्योंकि जिस तरह हंस है, हंस मोती चुगता है, वो कंकड़ नहीं चुगता है। साहेब कहते हैं कि भाई इसी प्रकार से जो असली भक्त होता है वो परमात्मा के साथ एक होने के बाद इस संसार के मूर्तियों के आगे शीश नहीं झुकाता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मोती मिले तो खाए, उसे तो वो परमात्मा ही जब मिलता है तो उसी के साथ, क्योंकि वो एक हो गया। हंस जैसे केवल मोती के साथ रहता है, इसी प्रकार जो सच्चा भक्त है वो केवल संत के साथ रहता है, बाकी संसार से मेल मिलाप उसका नहीं होता है। तो साधो भाई इस भेद को समझो, जब तक भेद को नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो साहिब ने जो वाणी में कहा, इस भेद को आप समझिए, परमात्मा की कोई धारणा मत बनाइए। कोई भी अवधारणा कोई कहे परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, समझ लो उसने परमात्मा को जाना ही नहीं। क्योंकि साहिब ने कहा ना कि देखे सो कहता नहीं, कहता भया अदेख, कि जो देखता है वो कभी उसके बारे में बताता नहीं, और जो बताता है वो उसको जानता नहीं। तो इसीलिए संतों को जब बार बार लोग जाकर कहते थे तो साहिब ने कभी भी उस परमात्मा के बारे में नहीं बताया। उन्होंने तो केवल उदाहरण दिया कि भाई जैसे उदाहरण में देखो ये ऐसी है, वैसे ही परमात्मा वैसा है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करी, मेल जोल के हिसाब से, कि भाई देखो तुलना कर दी है, इससे तुम तुलना कर लो कि परमात्मा कैसा हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। तो साहिब का नाम सुमरिए, परमात्मा सभी का कल्याण करें। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे भी जुड़ सकते हैं। सत साहिब, साहिब बंदगी साधो भाई।